अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट अली सलमान। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैर और आफियत में होंगे। जैसे कि मैंने अपनी बुक वन में ज़िक्र किया था कि इस टॉपिक को, जो बहुत अहम टॉपिक है, मियाँ बीवी लिबास होते हैं एक दूसरे का, तो उस पर कंटिन्यू करूँगा बात। शैतान के लिए ये बहुत ज़बरदस्त मशगल है उसका फेवरेट, कि मियाँ बीवी के बीच लड़ाई करवाना। तो वही आपको दूर कराता है, वही आपके गुस्से को हवा देता है, वो सारे गलत कामों पे मजबूर करता है। तो उससे फ़ाइट नहीं करनी है आपने उससे फ़ाइट नहीं करनी है। आप उससे लड़ नहीं सकते ना। मैं मानता हूँ अल्लाह ने कहा है कि इंसान अशरफुल मखलूक़ात है, लेकिन आप शैतान से फ़ाइट करने का मत सोचिएगा कभी। ये तो आप सोचिएगा ही नहीं कभी। सिर्फ कोशिश करें कि एक दूसरे को कुछ वक्त दें, टाइम दें। ये वक्त जो होता है ना, ये बहुत बड़े बड़े ज़ख्म भर देता है। एकदम गुस्से में, जज्बात में आके कोई फ़ैसला मत करें, कोई ऐसी बात ना निकालें जो आपके लिए इस तकलीफ़ से ज़्यादा बड़ी तकलीफ़ बन जाए। क्योंकि बंदूक से निकली हुई गोली और मुंह से निकली हुई बोली लगती तो है, अब उसका रिएक्शन क्या होता है ये तो पता चलता है कुछ पलों बाद, कुछ दिनों बाद, कुछ सालों बाद, और कितना जहर था उसके अंदर। मैंने अभी कहीं सुना था कि रिश्ता ज़रूरी है तो बात भूल जाओ, और बात ज़रूरी है तो रिश्ता भूल जाओ। अल्लाह पाक ने इंसान के साथ एक बड़ा सिस्टम बनाया है कि इंसान जिसकी मान के चलता है ना, तो वो उसी की झलक उसके अंदर से आती है। रहमान का तलबगार होता है तो उसमें से कहीं ना कहीं कुछ भी करके लड़ झगड़ने के बाद भी रहमान की झलक आती है, और शैतान का तलबगार होता है तो उसमें से शैतान की झलक आती है। तो डिपेंड करता है कि वो ज़्यादा किसका तलबगार है। तो कोशिश करा करें कि ज़ब्त करें, कुछ पल के लिए करें, बाद में हालात मुनासिब हो जाएं तो बात कर लें बैठ के। कुछ अपनी मनवा लें, कुछ सामने वाले की मान लें, कुछ चीज़ों को ख़त्म कर दें। आप दोनों मामलात बैलेंस हो जाएंगे, और इसी बैलेंस में हिलती जुलती कश्ती में ज़िंदगी किनारे लगी जाएगी। अल्लाह से पनाह मांगते रहें, और जो दुआएं, जो अल्लाह ने बातें बताई हैं उन पे अमल करें, और तलबगार रहें, तालिब बन के रहें। तो रोज़ सीखेंगे, उठते बैठते सोते जागते। जैसे मैंने पिछली बात में अपनी बोले कि आप में से एक इंसान बात करता है, वो आपको नज़र नहीं आता, तो वो अल्लाह बुलवाता है उस इंसान से, और हर बंदे में होता है वो इंसान। मेरे अंदर नहीं, आपके अंदर नहीं, सब में जो जो इंसान है दुनिया में आ चुके हैं, जितने इंसान और जा चुके हैं इस दुनिया से, सबके साथ हैं। सबके साथ होता है अंदर एक इंसान। तो लिबास बने, सही लिबास बने, पाक लिबास बने एक दूसरे का। और वो मालूम होता है एक लिबास को कि मेरे बदन में क्या है। जैसे कि एक शौहर को मालूम होता है मेरी बीवी में क्या है, मैं क्या अच्छाइयाँ हैं, क्या कमज़ोरियाँ हैं, और इसी तरह एक बीवी को शौहर के बारे में मालूम होता है। तो इसका बेहतरीन हल ये है कि अपनी गलतियों को याद करें, अपनी गलतियों को महसूस करें, पहचानें उसको, तन्हाई में सुकून से किसी कोने में बैठ के याद करें। क्योंकि गुनाहों की कंपनी तो हर इंसान के अंदर खुली है ना। तो कोशिश ये करा करें कि एक दूसरे को मुआफ़ करें, एक दूसरे के साथ हुस्न सलूक का मुज़ाहरा करें, बर्दाश्त करें। जैसे लिबास आपकी स्मेल को बर्दाश्त करता है, उस लिबास की तरह फ़ील करें अपने आप को। तो जब उस लिबास की तरह फ़ील करेंगे ना, और बेज़बान बन जाएंगे, तो एक दूसरे के ऐब दूसरों को बताएंगे नहीं हम लोग। ख़ास तौर पे आजकल माशरे में ये अलहदगियाँ हो जाती हैं, तो उसके बाद फिर बीवियाँ शौहर की पूरे जहान में बातें करती हैं और शौहर बीवियों की बातें करते हैं।
मैं दोनों को इक्वल इसलिए रख रहा हूँ कि ऐसा होता है, और ऐसा भी होता है कहीं एक लिबास बड़ा अच्छा होता है तो दूसरा बहुत ख़राब हो चुका होता है। वो सारे जहान में उसकी महक, उसकी खुशबू जिसको वो कभी समेट के रखता था, वो सबको फैलाता रहता है उसकी उस महक को बुराई बनाकर। और कभी कभी ऐसा होता है कि वो ज़ब्त कर जाता है उस लिबास की तरह कि नहीं मैं लिबास हूँ, उस लिबास को फील करता है, वो खामोशी इख्तियार करता है और सब्र करता है। तो अक्सर ऐसा भी होता है कि उसका लाइफ पार्टनर ठीक हो जाता है और कभी वो ठीक नहीं होता, तो उसको अल्लाह पे भरोसा करके, और एक बहता पानी होता है ना, चलता पानी, वो जहाँ जाए तो उसी तरीके से इंसान को अपने आप को अल्लाह के हवाले छोड़ देना चाहिए कि ठीक है जी, जैसी मेरी रब की मर्ज़ी वही, उसी में मेरी खुशी है। तो उसके लिए फिर बड़ा बेहतरीन फ़ैसला है दुनिया में भी और आखिरत में भी। और कोशिश करें कि एक दूसरे का सामना बड़ी सच्चाई से करें, और पता होता है आपको अपने गुनाह के बारे में तो तोलें अपने गुनाह को, मियाँ बीवी दोनों आपस में, और कोशिश करें कि उन गुनाहों को तोल के जो पहले माफ़ी मांग ले अपनी मौत से पहले पहले एक दूसरे के सामने। तो सामने वाले को चाहिए कि उसकी माफ़ी को उसकी कमज़ोरी ना समझे, बल्कि ये तो बड़े ज़र्फ़ वाली बात है कि आप में इतनी हिम्मत है कि आप सच्चाई से एक चीज़ कबूल करके माफ़ी मांगते हैं। और डिपेंड करता है ये तो कि सामने वाला भी आला ज़र्फ़ है या अकड़े हुए तने की तरह डट जाता है आपके सामने। जो सारी कायनात का, सारे जहान का शहंशाह है, जब वो इंसान को माफ़ करता है तो आप हम क्या हैं। देखिए, इल्ज़ाम ना लगाएं एक दूसरे पे, क्योंकि अगर सामने वाले ने अल्लाह से शिकायत कर दी ना, ये बाज़ औक़ात हम बहुत लाइट ले लेते हैं इस चीज़ को, बड़ा दिल दुख जाता है, बहुत दिल दुख जाता है। और अगर अल्लाह से शिकायत हो गई ना तो समझ लें आपकी बड़ी ज़बरदस्त पकड़ हो गई है, यहाँ नहीं तो दूसरे जहान में। क्योंकि दूसरे जहान में तो बचने का कोई रास्ता ही नहीं है ना, है तो मुझे बता दें आप। बस तो जी जाएं और माफ़ी मांगें, और साफ़ अल्फाजों के साथ, सच्चे अल्फाजों के साथ। वाइफ है तो वो शौहर से, और शौहर है तो वो वाइफ से। ठीक है, जो अब से पहले मुझसे बेवफाई या गुनाह हुए तुम्हारे ज़िंदगी में होते तक, तो उसके लिए मैं माज़रत चाहती हूँ या चाहता हूँ, तो सब कुछ मेरे ख्याल से ठीक हो जाएगा। और बिल्कुल होगा, इसलिए कि जब आप ऐसा रूप इख्तियार करेंगे जो अल्लाह को पसंद है, तो ऑलरेडी उसमें खुदा की मदद शामिल हो जाएगी, अल्लाह पाक की मदद शामिल हो जाएगी उसमें। और जिस काम में अल्लाह की मदद शामिल हो जाती है तो वो फिर इंसान उसको ठीक करे ना करे, लेकिन मेरा पाक रब जो है वो ठीक कर देता है उसको। तो दोनों पार्टनर एक दूसरे के सामने आंखें मिला लें, उन आँखों में नूर खुद आपको बता देगा, जो नूर अल्लाह पाक उन आँखों में डालेगा खुद ब खुद आपके पास जवाब आ जाएगा इस बात का, 1 दिन में, 2 दिन में, या उसी पल हो सकता है। तो मैं भी ये सारी बातें जो मैंने की हैं ये भी अप्लाई करने की कोशिश करता रहता हूँ, मैं अपनी ज़िंदगी में करूँगा, एंड वक्त तक करता रहूँगा जब तक अल्लाह ने मुझे ज़िंदगी दी है। कोशिश करूँगा मैं भी अच्छा इंसान बन सकूँ, जो अल्लाह को पसंद आऊँ, जो अल्लाह के बंदों को पसंद आऊँ, और सबको आप दिल से अच्छा जाने, तो आपको फिर किसी की बुराई नज़र आएगी नहीं। फिर वो छोटी छोटी गलतियां नज़र आएंगी और जो हर इंसान से होती हैं, और वो ख़त्म हो जाएंगी वक्त के साथ साथ। बड़े बड़े झगड़े नहीं जन्म लेंगे इससे। और आजकल ये बड़ा ट्रेंड चला हुआ है, इंटरनेट पे सुनने में आता है गवर्नमेंट की चीज़ें कि आज गवर्नमेंट ने ये ऐलान कर दिया, आज वो ऐलान कर दिया कि आज हर मर्द 2 शादियां करे और 3 शादियां करे। तो कभी ऐलान होते थे कि दूसरी शादी की गई तो उसको सज़ा मिलेगी, और ऐसा होगा वैसा होगा। ये सब बातें बेकार की हैं। दीन में इजाज़त है हर चीज़ की, हर चीज़ के हिसाब से एक
وزندار بات کی گئی ہے دین میں کہ مرد کو 4 شادیاں جائز ہیں یا ہو سکتا ہے اس سے زائد، لیکن جہاں تک سنا ہے، لیکن وہ شادیاں یہ بھی طریقہ بتایا کہ کب جائز ہیں اور کس طرح جائز ہیں، کہ آپ اپنی بیوی کے یا آپ کے بچے ہیں ان کا حق آپ ادا کر رہے ہو، ان کو آپ نے راستے پہ تو نہیں چھوڑ دیا تنہا بنا کسی غلطی کے، یا آپ کو ایسا لگ رہا ہے کہ ہاں یار یہ بہت نقصان دہ ثابت ہو گئی ہے عورت یا وہ مرد اس عورت کے لیے، تو آپ اس سے کنارہ کریں اور پھر شادی کریں۔ اور اگر آپ کی اتنی استطاعت ہے کہ آپ کو ایسا لگتا ہے کہ ہاں جی ٹھیک ہے میں شادی کر لوں گا، اور وہ عورت بھی آپ سے راضی ہوتی ہے آپ کے تنگ دستی میں بھی شادی کرنے کے، تو آپ دوسری شادی کریں۔ باقی پالنے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے۔ جب آپ چھوٹے تھے آپ کو اللہ پاک نے پیدا کیا، کسی کے پچھلے زمانوں میں 9 بہن بھائی ہوتے تھے، کسی کے 15، کسی کے 20، کسی کے 5، کسی کے 2، کسی کا 1، کسی کا کوئی بھی نہیں۔ جس کا کوئی بھی نہیں اس کو بھی اللہ پاک پالتا تھا، جس کے بہت سارے تھے ان کو بھی اللہ پاک پالتا ہے۔ جتنے لوگ بڑھتے رہتے ہیں وہ اپنا نصیب کا رزق اپنے ساتھ لاتے ہیں، وہ بازار سے خرید کے تو ہم لاتے ہی لاتے ہیں۔ جو ہمارا یقین ہے کہ یار کام دھندا کروں گا تو ٹھیک ہے، اسباب اختیار کرو، اللہ پاک نے انسان کو بولا تم اسباب اختیار کرو، لیکن خدا کی جگہ لینے کی کوشش مت کرو۔ اللہ کی جگہ اللہ کو ہی مبارک ہو۔ یہ غرور، تکبر، یہ ساری چیزیں اللہ کی ہی ہیں، انسان کی نہیں ہیں۔ آپ کیا کماؤ گے؟ آپ خود کا پیٹ نہیں پال سکتے، آپ 3 بچوں کا یا ماں باپ بہن بھائیوں کا یا دوستوں کا کیا کھلاؤ گے آپ؟ اللہ پاک ہمارا یورین پاس کرنا بند کر دے، 3-4 منٹ کے لیے، 5 منٹ کے لیے ہم تڑپ جاتے ہیں، اپنے لیے کچھ نہیں کر سکتے، دوسرے کے لیے کیا کریں گے؟ بات وہی آ گئی کہ آپ نیت رکھو صاف، تو کہتے ہیں نا وہ نیت صاف ہے تو منزل آسان ہے۔ تو وہ زندگی ہے، بس 60-70 سال، 80 سال، 100 سال، 25 سال، 30 سال، 10 سال، جب آپ دنیا میں آئے ہو تو آپ کو جانا بھی ہے، کب کس کو جانا ہے یہ اللہ کو پتہ ہے۔ تو ایک دوسرے کے سامنے نظریں ملا لیں، پاک ہو کر 2 رکعت نماز پڑھ کے، تو سارے شکوے کے لیے شاید ختم ہو جائیں، اگر آپ کرنا چاہیں تو۔ سوچئے گا اس بارے میں بھی سوچوں گا، اور کوئی ٹاپک مائنڈ میں آیا میرے کروں گا بات دوبارہ۔ اندازہ ہے مجھے کہ میری بات کافی لمبی ہو گئی، لیکن میں نے جیسے پہلے کہا تھا کہ اسکرپٹ نہیں پڑھ رہا میں، جو دماغ میں آ رہا ہے، جو زبان پہ اللہ پاک الفاظ لا رہا ہے وہی بات کر رہا ہوں۔ بس اللہ پاک ہم سب کو ایک اچھے ایمان کی، سالم ایمان کی، مضبوط ایمان کی طاقت عطا فرمائے۔ اللہ پاک آپ سب کا حامی ناصر ہو۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا مجھے بھی، اپنا آس پاس بھی خیال رکھیے گا، ایک دوسرے سے محبت کریں، عزت سے رہیں ایک دوسرے کے ساتھ، تو سب صحیح ہو جائے گا، ساری حاجاتیں میں پوری ہوں گی، بابرکت گھر بن جائیں گے۔ اور ہماری بس عورتوں کو چاہیے کہ وہ بھی اپنی نظر سے لے کے اپنے جسم کا اپنا پردہ رکھیں اپنے شوہروں کے لیے، اور شوہروں کو بھی چاہیے کہ اپنی آنکھوں کا، اپنے جسم کا اپنی عورتوں کے لیے اور اللہ کی خوشنودگی کے لیے اس کی پابندی کریں۔ جزاک اللہ۔ اللہ پاک ہم سب کو اچھی نیک باتیں اور نماز 5 وقت کی سچے دل سے قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔